विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। गणतंत्र का सम्मान ही हमारा स्वाभिमान है। चलो फिर से आज उस नज़ारे को याद कर ले, उनके किए गए योगदानों को याद कर ले। नमस्कार, आप सभी को नटवंश के पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमारे संविधान को बने पूरे 76 साल हो गए और इन 76 सालों में जब कभी भी देश के निर्माण की बातें की जाती हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हमारा देश साक्षरता, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और ना जाने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां पा रहा है, पर इन उपलब्धियों का आधार कुछ ऐसी शख्सियत है जिनकी कहानियां कहीं ना कहीं किताबों में सिमट के रह गई हैं, जिनके योगदान की बातें गली मोहल्ले चौराहे पर नहीं की जाती। तो ऐसी ही कुछ वीरांगनाओं की अनसुनी कहानी आज हम आपसे कहने आए हैं। धैर्य की मूरत, संकल्प की पहचान। जीजाबाई थी मराठा भूमि की शान। हर कदम पर दिखा उनका तेज, शिवाजी के सपनों का दिया संदेश। रामायण की गाथाएं सुनाई, महाभारत की सीखें सिखाई। हर शब्द में था स्वराज्य का भाव, शिवाजी को दिया आज़ादी का सुझाव। नमस्कार, मैं बात कर रही हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में स्वराज का बीज बोने वाली उनकी माँ जीजाबाई की। जीजाबाई सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि उनकी शिक्षिका एवं मार्गदर्शक थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को न्याय, साहस और प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित किया। रामायण और महाभारत की कहानियों के माध्यम से उनमें नेतृत्व और धर्म में आस्था को जगाया। उनके अदम्य साहस और रणनीतिक समझ ने शिवाजी महाराज को एक मजबूत नींव रखने में सहायता की। जीजाबाई का हर बलिदान कहे, देश की माटी में वो आज भी रहे। स्वराज्य की जननी को नमन हमारा, उनकी गाथा है प्रेरणा का सहारा। सादगी और सेवा उनके जीवन का सार, कप्तान लक्ष्मी सहगल का चरित्र जैसे कोई दीप प्रज्वलित हर बार। सोचिए, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जिनके पास एक सम्मानित जीवन जीने का मौका था, पर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना बंदूक उठाना, बगावत करना और अंग्रेजी हुकूमत को मिट्टी में मिला देना। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व सौंपा, तब उन्होंने कहा था, हम महिलाओं को कमजोर और हीन समझने की भूल मत करना। हम भारतवर्ष की बेटियां हैं और देश की आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। कप्तान लक्ष्मी सहगल ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को चुनौती दी, बल्कि हमें यह भी बताया कि अगर बात देश पर संकट की हो तो हमें बिना हिचकिचाए अपने दुश्मनों को धूल चटा देनी चाहिए। उनका हर एक कदम अंग्रेजी हुकूमत के गाल पर एक जोरदार तमाचा था। उनका साहस ही ललकार था। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत हम अपने खून से चुकाएंगे। बेवकूफ़ी और क्रांति में एक महीन रेखा होती है, और हर क्रांति लाने वाले को पहले बेवकूफ़ ही कहा जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी सावित्रीबाई फूले की। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में पुणे में हुआ था। केवल 9 वर्ष की आयु में ही उनके हाथों में मेहंदी रचा दी गई थी, परंतु उनका ज्ञान अर्जित करने का सपना ऐसा कि ससुराल जाने के बाद भी उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले जी की सहायता से ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया था। परंतु कहते हैं ना, ज्ञान का शोर किसी भी ढोल नगाड़े से बहुत तेज होता है। तो और क्या था, एक दिन उनके ससुराल वालों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने सावित्रीबाई को अपने घर से निकाल दिया। परंतु सावित्रीबाई इस बात से भी बिल्कुल ना घबराई और उन्होंने पिछड़े जाति के बच्चों को अपना विद्यार्थी बनाया और उन्हें विद्या देना शुरू कर दिया। परंतु उनके गांव वालों को यह बात बिल्कुल भी न भाई और उन्होंने उन पर कंकड़ और सड़ी सब्जियां फेंकना शुरू कर दी। अब बताइए, यह कौन सी विडंबना है? जिस देश में ज्ञान और विद्या की मूरत देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, उसी देश में एक नारी को ज्ञान के लिए इतनी प्रताड़ना सहना, ये कैसी विडंबना है? सावित्रीबाई ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विधवा महिलाओं की उन्नति के लिए भी खूब काम किए। तो यह थी कहानी
सावित्रीबाई फूले जी की। अपनी कलम से समाज को समझाया, बदलाव की मशाल हर दिल में जलाया। सावित्रीबाई की गाथाएं अमर रही, हर नारी को शक्ति और सम्मान दिलाया। सिंहासन के शाही छाव में जन्मी वो वीर कन्या थी, सिंहासन के शाही छाव में जन्मी वो वीर कन्या थी। अहिल्याबाई वो धर्म की रक्षक, गाथाएं जिनकी चिरंजीवी थी। 18वीं सदी में महाराष्ट्र के चांदी गांव में जन्मी अहिल्याबाई, जी हाँ, अहिल्याबाई की कहानी है ये, जिन्होंने देश में नारी शिक्षा में क्रांति लाई और तो और अपने पति के मृत्यु के बाद सती प्रथा का बहिष्कार करते हुए समाज में एक मिसाल कायम की थी। और मुगलों ने जो काशी का गौरव मिटाया, मुगलों ने जो काशी का गौरव मिटाया, विष्णु के नगरी को ध्वंस बनाया, उस धरोहर को संजोया था, अहिल्याबाई ने उसे पुनः खड़ा किया था। जहाँ थे आंसू वहाँ दीप जलाए, जहाँ थे आंसू वहाँ दीप जलाए, शिव के मंदिरों को बसाए, ध्वस्त काशी को जीवन दिया, अहिल्याबाई ने इतिहास रच दिया। आज भारत हर्ष और उल्लास के साथ अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के दिन हम उन सभी सम्मानीय संविधान निर्माताओं को सत सत नमन और प्रणाम करते हैं। अगर हम गहन विचार करें तो ये संविधान और समाज ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आज हमने जिन वीरांगनाओं की बातें की, जिनके बारे में जाना है, उन्होंने कहीं ना कहीं समाज का उद्धार किया है। यह धरती ये भारत वीरों की खान, यह धरती ये भारत वीरों की खान, जहाँ कड़ कड़ में गूंजता है स्वाभिमान, जहाँ कड़ कड़ में गूंजता है स्वाभिमान। और क्या सुनी है हमने उन कहानियों को, और क्या सुनी है हमने उन कहानियों को, जो छुपाए बैठे हैं पर्दे के पीछे बहुत सारे अरमान। आज हमने इन वीरांगनाओं से सीखा कि हमें भारत की संस्कृति, सम्मान और पहचान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें सिर्फ न केवल अपने अधिकारों बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी तत्पर रहना चाहिए। जैसे हमारे सम्मानीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की नींव रखी जहां सब बराबर है, सब एक समान है, वैसे ही इन वीरांगनाओं ने भी एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां सब सम्मानीय हो, जो समाज आदर्श हो, साथ ही साथ वह सब आजाद हो। आज के दिन हम उन सभी संविधान निर्माताओं को याद करते हैं, वैसे ही हमें इन वीरांगनाओं को भी याद करना चाहिए, इनसे आदर्श मानना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, आपको अपने भारतीयता पर भी गर्व करना चाहिए, आपको अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको भारत जैसे देश में जन्म मिला। और साथ ही साथ आप मुस्कुराइए, आप खुश रहिए। और आप सभी को नटवंश ड्रामा एंड फिल्म क्लब NIT पटना की तरफ से एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।